आप केवल इतना बताओ कि जिसकी मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है, जो 7 दिन में मरने वाला है, ऐसे मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं दे सका। कोई कहता कि यज्ञ कराओ, कोई कहता महामृत्युंजय जप लो, कोई कहता शंकर जी की आराधना कर लो, कोई कहता ये कर लो, कोई कहता वो कर लो, लेकिन किसी ने सही उत्तर नहीं दिया कि ये ही ठीक होगा। और तब उसी सभा के बीच में भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मनो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। बिल्कुल अवधूत वेश में नंग धड़ंग शुकाचार्य जी चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे उन्हें देख देख के ढेला मार रहे हैं, उनको मुंह चिढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा उनको इशारा कर रहे हैं कि देखो नंगा बाबा जा रहा, नंगा बाबा जा रहा, नंगा बाबा। लेकिन सुखदेव जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो चले जा रहे हैं। और जैसे ही शुकाचार्य जी महाराज इन संतों की सभा में, परीक्षित की सभा में पहुंचे, सारे संत महंत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, यति योगी, ज्ञानी महात्मा सब के सब खड़े होकर के जय जयकार करने लगे और स्वागत करने लगे। इतना देख के जो बच्चे उनको ढेला मार रहे थे, मुंह चिढ़ा रहे थे, सब के सब भागे कि हरि राम राम, हम जिसको छोटा मोटा समझ रहे थे, इतने बड़े महात्मा के सारे संत महात्मा खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। परीक्षित भी खड़े होकर के जय जयकार करने लगे, स्वागत करने लगे। संतों ने इशारा किया, बस इन्हीं के चरण पकड़ लो, अब तुम्हारा काम परीक्षित हो गया। और परीक्षित जी ने जाकर के महात्मा जी श्री शुकाचार्य जी के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप हम शरणागत की रक्षा करें और मेरे ऊपर कृपा करें। शुकाचार्य जी ने इशारे से पूछा, क्यों राजन, क्या चाहते हो? बोले महाराज पहले आप स्थिर होकर के बैठ जाओ, फिर आपसे निवेदन करो। शुकाचार्य जी को दिव्य सिंहासन पे बिठाया और परीक्षित जी ने उनके चरण धोए, पाद्य अर्घ आचमनी इत्यादि करके और फिर हाथ जोड़ के चरणों में बैठे। बोले प्रभु मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इतना बताएं कि मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कर्म म्रियमाणस्य सर्वदा। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप ये बताएं जिसकी मृत्यु बिल्कुल सन्निकट हो, जो मरण धर्मा हो, जो 7 दिन में मरने वाला हो, ऐसे मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। शुकाचार्य जी गदगद हो गए, कहते हैं परीक्षित आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत सुंदर प्रश्न है और परीक्षित आपको जान के प्रसन्नता होगी कि ये प्रश्न केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि ये प्रश्न जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। इससे केवल आपका फायदा नहीं होने वाला, इससे पूरे संसार का फायदा होने वाला है। क्योंकि हे परीक्षित, इस संसार में केवल तुम ही परीक्षित नहीं, इस संसार में पैदा होने वाला हर जीवात्मा ही परीक्षित है और सबको 7 दिन में ही मरना है। किसी के लिए 8वां दिन बनाए नहीं, वो चाहे शनिवार से शुरू करो और चाहे सोमवार से शुरू करो, 7 ही दिन है कि नहीं? 7 है ना? 7 दिन में ही सबको जाना है। और परीक्षित सबको तक्षक नाग डसता है। तक्षक क्या है? बोले काल, और सबको काल डसता है और सबको एक न एक दिन इस यहाँ धरती को छोड़ के, इस धराधाम को छोड़ के जाना है। तो परीक्षित, ये तुमने अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसमें केवल तुम्हारा फायदा नहीं है, इसमें तो सबका फायदा है। बरियान एसते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन,
अरे आपको तो 7 दिन का समय मिला है। एक राजा थे, राजा खट्टवांग, और उनके पास केवल 2 घड़ी का समय था। उसी 2 घड़ी में उन्होंने अपने परलोक को सुधार लिया, अपने परलोक को उत्तम बना लिया। आपके पास तो पूरे 7 दिन है। राजन बिल्कुल चिंता न करो, हम आपका जरूर किस प्रकार से कल्याण होगा ऐसी भगवान की कथा सुनाएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे कि निश्चित ही आपका कल्याण हो जाए। अब परीक्षित को विश्वास हो गया कि मेरा काम हो गया है। तब परीक्षित ने कहा, प्रभु थोड़ी आपकी अर्चना कर लूं, थोड़ी वंदना कर लूं, फिर आप कथा सुनाओ। और श्री शुकाचार्य के सामने हाथ जोड़ करके बाबा महाराज परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मुझे पता है आप भगवान की कथा सुनाने वाले, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम है। और बड़े सुंदर भाव में कहते हैं कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों जय जय। बल खो गए थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे वन में, हम भूल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे वन में। प्रभु राह दिखाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जय जय। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। प्रभु सुधा पिलाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय जय।
बस गावे शीस झुकावे हम पार तेरा क्या पावे, बस गावे शीस झुकावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोल सुखदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। तो शुकाचार्य जी की बड़ी सुंदर अर्चना वंदना करी, पूजा करी और प्रेम से दिव्य व्यास गादी पे बिठा करके श्री राजन परीक्षित ने अब चरणों में बैठ करके निवेदन किया है। बोले गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान निराकार से निराकार कैसे होते हैं, भगवान अवतार धारण करते हैं तो करते क्या हैं, और भगवान किस कारण से अवतार धारण करते हैं, ये मुझे समझा करके कहिए। भगवान के विषय में मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ। भगवान के जन्म के कारण क्या है, प्रलयातीत ये संसार हो जाने के बाद क्या होता है, वो सब आप मुझे बताएं। श्री शुकाचार्य कहते हैं, राजन परीक्षित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, जब सत्संग होता है तो भगवान की कथा प्रादुर्भूत होती है, और जब कुतर्क होता है तो बात बिगड़ने लगती है। मानस में भी चर्चा आई है कि पूज्य भरद्वाज जी महाराज ने श्री याज्ञवल्क्य जी से यही पूछा है कि प्रभु राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। महाराज आप मुझे समझा करके कहिए कि राम जी कौन है, और अगर निराकार ही निराकार हुआ है तो किस कारण से हुआ है, निराकार को निराकार बनने की आवश्यकता क्या है, यदि निराकार बनते हैं तो करते क्या है, ये सब मुझे आप समझा करके कहें। तो आज शुकाचार्य से प्रश्न हुआ है राजन परीक्षित के माध्यम से। श्री शुकाचार्य कहते हैं, हे परीक्षित, सबसे पहले तो मैं आपको सृष्टि क्रम की कथा सुना। जब ये संसार प्रलयातीत हो जाता है और इस संसार में केवल जल ही जल होता है और कुछ नहीं होता, केवल जल होता है, और तब एक बट वृक्ष, एक बट के पत्ते के ऊपर एक नन्हा सा बालक जोर जोर से रोता है। अब वो इतना रोता है कि उसके वो रोने की जो आवाज है वो चारों दिशाओं में गूंजती है, इसी को ब्रह्मनाद भी कहते हैं। और परिणाम देखते ही देखते वही बालक चतुर्भुज स्वयं शेष साई नारायण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वही बट का पत्ता ही स्वयं शेष का रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। उन्हीं परमात्मा शेष साई नारायण के वामांग से माता लक्ष्मी प्रादुर्भूत होती हैं, और माता लक्ष्मी उन नारायण के चरण दबाने लगती हैं और भगवान को निद्रा आ जाती है। भगवान को निद्रा आई तो भगवान सो गए, और उसी समय भगवान की नाभि छिद्र से एक कमल का उदय हुआ, कमल प्रकट हुआ, और उसी कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट भये। तो ब्रह्मा जी के एक ही सिर थे, लेकिन चारों ओर देखने लगे तो चार सिर हो गए। हाँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा। कहीं कहीं प्रमाण आता है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक को भैरव जी ने काट दिया था, तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए।
ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मैं कैसे आया, कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मेरा रूप क्या है, स्वरूप क्या है, मेरा जन्म किस कारण से हुआ है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अनेक प्रश्न लेकर के अपने जन्म का मूल कारण ढूंढने लगे। मेरा जन्म कहाँ से हुआ, ये जानने के लिए ब्रह्मा जी उसी कमल नाल में ही प्रवेश कर दिए।